संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व ग्रंथ का उपक्रम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्य, ओम नमः श्री कृष्ण द्वैपायनाय, ओम नमः सर्व विघ्न विनायकेभ्यः। लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत वंश के श्रेष्ठ पौराणिक थे। एक बार जब नैमिषारण्य क्षेत्र में कुलपति शौनक 12 वर्ष का सत्संग सत्र कर रहे थे, तब उग्रश्रवा बड़ी विनय के साथ सुख से बैठे हुए व्रतनिष्ठ ब्रह्म ऋषियों के पास आए। जब नैमिषारण्यवासी तपस्वी ऋषियों ने देखा कि उग्रश्रवा हमारे आश्रम में आ गए हैं, तब उनसे चित्र विचित्र कथा सुनने के लिए उन लोगों ने उन्हें घेर लिया। उग्रश्रवा ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और सत्कार पाकर उनकी तपस्या के संबंध में कुशल प्रश्न किए। सब ऋषि मुनि अपने-अपने आसन पर विराजमान हो गए और उनके आज्ञा अनुसार वे भी अपने आसन पर बैठ गए। जब वे सुख पूर्वक बैठकर विश्राम कर चुके, तब किसी ऋषि ने कथा का प्रसंग प्रस्तुत करने के लिए उनसे यह प्रश्न किया, सूतनंदन, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपने अब तक का समय कहाँ व्यतीत किया है? उग्रश्रवा ने कहा, मैं परीक्षित नंदन राजऋषि जन्मेजय के सर्प सत्र में गया हुआ था। वहाँ श्री वैशंपायन जी के मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन के द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ की अनेकों पवित्र और विचित्र कथाएं सुनी। इसके बाद बहुत से तीर्थों और आश्रमों में घूमकर समंत पंचक क्षेत्र में आया, जहां पहले कौरव और पांडवों का महान युद्ध हो चुका है। वहां से मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप सभी चिरायु और ब्रह्मनिष्ठ हैं। आपका ब्रह्म तेज सूर्य और अग्नि के समान है। आप लोग स्नान, जप, हवन आदि से निवृत्त होकर पवित्रता और एकाग्रता के साथ अपने-अपने आसन पर बैठे हुए हैं। अब कृपा करके बतलाइए कि मैं आप लोगों को कौन सी कथा सुनाऊं? ऋषियों ने कहा, सूत नंदन, परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस ग्रंथ का निर्माण किया है और ब्रह्म ऋषियों तथा देवताओं ने जिसका सत्कार किया है, जिसमें विचित्र पदों से परिपूर्ण पर्व है, जो सूक्ष्म अर्थ और न्याय से भरा हुआ है, जो पद-पद पर वेदार्थ से विभूषित और आख्यानों में श्रेष्ठ है, जिसमें भरत वंश का संपूर्ण इतिहास है, जो सर्वथा शास्त्र सम्मत है और जिसे श्री कृष्ण द्वैपायन की आज्ञा से वैशंपायन जी ने राजा जन्मेजय को सुनाया है, भगवान व्यास की वही पुण्यमयी, पापनाशिनी और वेदमयी संहिता हम लोग सुनना चाहते हैं। उग्रश्रवा जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ही सबके आदि हैं। वे अंतर्यामी, सर्वेश्वर, समस्त यज्ञों के भोक्ता, सबके द्वारा प्रशंसित, परम सत्य ओंकार स्वरूप ब्रह्म हैं। वे ही सनातन व्यक्त एवं अव्यक्त स्वरूप हैं। वे असत भी हैं और सत भी हैं। वे सत असत दोनों हैं और दोनों से परे हैं। वे ही विराट विश्व भी है। उन्होंने स्थूल और सूक्ष्म दोनों की सृष्टि की है। वे ही सबके जीवन दाता, सर्वश्रेष्ठ और अविनाशी हैं। वे ही मंगलकारी, मंगल स्वरूप, सर्वव्यापक, सबके वांछनीय, निष्पाप और परम पवित्र हैं। उन्हीं चराचर गुरु नयन मनोहारी ऋषिकेश को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित
अद्भुत कर्मा भगवान व्यास की पवित्र रचना महाभारत का वर्णन करता हूँ। पृथ्वी में अनेकों प्रतिभाशाली विद्वानों ने इस इतिहास का पहले वर्णन किया है, अब करते हैं और आगे भी करेंगे। यह परम ज्ञान स्वरूप ग्रंथ तीनों लोकों में प्रतिष्ठित है। कोई संक्षेप से तो कोई विस्तार से इसे धारण करते हैं। इसकी शब्दावली शुभ है, इसमें अनेकों छंद हैं और देवता तथा मनुष्यों की मर्यादा का इसमें स्पष्ट वर्णन है। जिस समय यह जगत ज्ञान और प्रकाश से शून्य तथा अंधकार से परिपूर्ण था, उस समय एक बहुत बड़ा अंडा उत्पन्न हुआ और वही समस्त प्रजा की उत्पत्ति का कारण बना। वह बड़ा ही दिव्य और ज्योतिर्मय था। श्रुति उसमें सत्य, सनातन, ज्योतिर्मय ब्रह्म का वर्णन करती है। वह ब्रह्म अलौकिक, अचिंत्य, सर्वत्र सम, अव्यक्त, कारण स्वरूप तथा सत और असत दोनों है। उसी अंडे से लोक पितामह प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तदनंतर 10 प्रचेता, दक्ष, उनके 7 पुत्र, 7 ऋषि और 14 मनु उत्पन्न हुए। विश्वे देवा, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, यक्ष, साध्य, पिशाच, गुह्यक, पितृ, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, जल, द्युलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, दिशाएं, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, दिन रात तथा जगत में और जितनी भी वस्तुएं हैं, सब उसी अंडे से उत्पन्न हुई। यह संपूर्ण चराचर जगत प्रलय के समय जिससे उत्पन्न होता है, उसी परमात्मा में लीन हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ऋतु आने पर उसके अनेकों लक्षण प्रकट हो जाते हैं और बदलने पर लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार यह काल चक्र जिससे सभी पदार्थों की सृष्टि और संहार होता है, अनादि और अनंत रूप से सर्वदा चलता रहता है। संक्षेप में देवताओं की संख्या 33,3333 है। विवस्वान के 12 पुत्र हैं। दिवह पुत्र ब्रह्मधानु, चक्षु, आत्मा, विभावसु, सविता, ऋचिक, अर्क, भानु, आशावह, रवि और मनु। मनु के 2 पुत्र हुए, देवभ्राट और सुभ्राट। सुभ्राट के 3 पुत्र हुए, 10 ज्योति, शत ज्योति और सहस्त्र ज्योति। ये तीनों ही प्रजावान और विद्वान थे। 10 ज्योति के 10,000, शत ज्योति के 1,00,000 और सहस्त्र ज्योति के 10,00,000 पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हीं से कुरु, यदु, भरत, ययाति और इक्ष्वाकु आदि राज ऋषियों के वंश चले। बहुत से वंशों और प्राणियों की सृष्टि की यही परंपरा है। भगवान व्यास समस्त लोक, भूत, भविष्यत, वर्तमान के रहस्य, कर्म, उपासना, ज्ञान रूप वेद, अभ्यास युक्त योग, धर्म, अर्थ और काम, सारे शास्त्र तथा लोक व्यवहार को पूर्ण रूप से जानते हैं। उन्होंने इस ग्रंथ में व्याख्या के साथ संपूर्ण इतिहास और सारी श्रुतियों का तात्पर्य कह दिया है। भगवान व्यास ने इस महान ज्ञान का कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से वर्णन किया है, क्योंकि विद्वान लोग ज्ञान को भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रकाशित करते हैं। उन्होंने तपस्या और ब्रह्मचर्य की शक्ति से वेदों का विभाजन करके इस ग्रंथ का निर्माण किया और सोचा कि इसे शिष्यों को किस प्रकार पढ़ाऊं। भगवान व्यास का यह विचार जानकर स्वयं ब्रह्मा जी उनकी प्रसन्नता और लोकहित के लिए उनके पास आए। भगवान वेद व्यास उन्हें देखकर बहुत ही विस्मित हुए और मुनियों के साथ उठकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा आसन पर बैठाया। स्वागत सत्कार के बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे भी उनके पास ही बैठ गए। तब व्यास जी ने बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा, भगवन, मैंने एक श्रेष्ठ काव्य की रचना की है। इसमें वैदिक और लौकिक सभी विषय हैं। इसमें वेदांग सहित उपनिषद,
वेदों का क्रिया विस्तार, इतिहास, पुराण, भूत, भविष्यत और वर्तमान के वृत्तांत, बुढ़ापा, मृत्यु, भय, व्याधि आदि के भाव अभाव का निर्णय, आश्रम और वर्णों का धर्म, पुराणों का सार, तपस्या, ब्रह्मचर्य, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा और युगों का वर्णन, उनका परिमाण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण, अध्यात्म न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पाशुपत धर्म, देवता और मनुष्यों की उत्पत्ति, पवित्र तीर्थ, पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन, समुद्र, पूर्व कल्प, दिव्य नगर, युद्ध कौशल, विविध भाषा, विविध जाति, लोक व्यवहार और सब में व्याप्त परमात्मा का भी वर्णन किया है। परंतु पृथ्वी में इसको लिख लेने वाला कोई नहीं मिलता। यही चिंता का विषय है।